हेलो स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाएंगे, और क्योंकि आपका पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा तो बच्चे यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ पर सामान्य विज्ञान। ये आपका 35 नंबर का आता है। 35 इसमें क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ना, 35 नंबर का साइंस, 35 नंबर का मैथ और 15 नंबर की हिंदी और 15 की इंग्लिश आपके पेपर में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज साइंस का। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही गए, कितने आंसर आपको आते थे। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कार्य का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं आपको ये बताना। तो एक हार्स पावर में होते हैं 746 वाट, याद रखना इसको। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखो, जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो पाथ है वो भी बढ़ जाएगा, तो पाथ बढ़ने की वजह से इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर नापते हैं तो इतना होता है, और सेल्सियस में नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसका राइट आंसर होगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के वर्ण विच्छेदन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर अपवर्तनांक की वजह से। तो आकाश का रंग जो नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, वर्ण विच्छेदन नहीं, प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार तांबा और टीन की मिश्रित धातु से बना होता है, क्योंकि टीन का जो गलनांक होता है वो कम रहता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, नरम लोहा लिख देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है इस्पात। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं, क्योंकि आपको नहीं करनी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है। इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर मतलब लगा देना, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो आपका टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो अगर हम सबसे हल्के तत्व की बात करें, ये पेपर में बहुत बार पढ़ाया गया है, लेकिन बच्चे इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, हीलियम पे निशान लगा देते हैं, जबकि हीलियम इसका सही उत्तर नहीं है। इस सबसे हल्का जो है वो हाइड्रोजन होता है। वायु है, वायु क्या एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या फिर ये सब? तो वायु में बहुत सारी गैस मिली हुई होती है, तो हम कह सकते हैं कि वायु एक मिश्रण होता है। हेमेटाइट किस धातु का अश्यक होता है? हेमेटाइट जो होता है वो आपका बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सोना। तो हेमेटाइट जो है वो आपका लोहे का असियक होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर। तो ये वाला प्रश्न भी बच्चे बार बार पूछा जा रहा है पेपर में, तो उसका सही आंसर है तांबा, जस्ता और निखिल का जो है जर्मन सिल्वर। साधारण कांच में निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम, सिलिकेट, कैल्शियम। तो इन सभी से मिलकर ही कांच बनता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 82 में, गुब्बारे में से निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारा भाई ऊपर उड़ाने के लिए लिखते हैं, तो उसमें हीलियम को भरते हैं, क्योंकि हीलियम भी एक हल्की गैस ही होती है। पोलोथीन निम्न में से किसका बहुलक है? एथिलीन, एनिलीन, सेल्यूज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 83 का सही आंसर है एथिलीन का। गोबर गैस में से गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो आपकी मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि सड़े गले पदार्थों से जो गैस निकलती है वो आपकी मीथेन गैस होती है। संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? रेयान, रेशम, ऊन या फिर सेल्यूलोज। तो संश्लेषित जो रेशा है वो आपका रेयान होता है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो साइड सेल किसको कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है लाइसोसोम्स को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों या फिर इन तीनों। तो इसका सही आंसर है इन तीनों से ही। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? ब्लू व्हेल। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जो है प्राइमेटस के वर्ग में रखा गया है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है आपकी फीमर की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है। तो जब आयोडीन की कमी होती है तो उसको गाइटर हो जाता है। वायरस फैलाने वाले रोग कौन से हैं? वायरस से फैलने वाले रोग हैं आपके एड्स, चेचक, खसरा या ये सभी। तो उसका उत्तर से है ये सभी। ये सारे के सारे रोग वायरस से ही फैलते हैं। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है? नागफनी, गुलाब, लहसुन या फिर ये सभी। इसको सही उत्तर है नागफनी। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो पर्वतीय भागों में कंटूर खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता है गाय, बकरी, चूहा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो सीएनजी जो है वो वायु प्रदूषण नहीं करती है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग गुर्दे की बीमारी, हृदय की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आपको इनमें से कितने आंसर आते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको उसको मैथ का प्रैक्टिस सेट और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मेहनत करो, पेपर बहुत जल्दी है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आपको समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।